हेलो एवरीवन। आप सभी का मेरे चैनल में फिर से स्वागत है। व्यंजन संधि आज पढ़ाएंगे। व्यंजन संधि का भेद है जसत्व संधि। जसत्व संधि में क्या परिवर्तन होता है संधि होने के बाद, उसके बारे में पूरी वीडियो देखेंगे, जानकारी अच्छे से हो जाएगी। देखिए, यदि वर्ग के प्रथम वर्ण के बाद किसी वर्ग का तृतीय चतुर्थ वर्ण रहे या य व र ल रहे या कोई स्वर वर्ण रहे तो प्रथम वर्ण के स्थान पर उसी वर्ग का तृतीय वर्ण हो जाता है। अब ये सोच रहे होंगे कि ये वर्ग क्या होता है ना। वर्ण तो आप समझ रहे हैं कि वर्ण एक अक्षर को कहा जाता है, जैसे क है, ख है, वो वर्ण है ना। लेकिन वर्ग किसको कहा जाता है? वो कक्षा वाला वर्ग नहीं। वर्ग यहाँ पे जैसे कवर्ग, क का वर्ग कवर्ग है ना, च का वर्ग चवर्ग, तो कवर्ग में क ख ग घ अंग सभी आ जाता है। तो उसी वर्ग का तृतीय, जैसे क का तृतीय क्या हो जाएगा? ग हो जाएगा। तो उसी वर्ग का तृतीय हो जाता है। जो प्रथम वर्ण रहता है तो उसी के स्थान पर उसी का तृतीय वर्ण हो जाता है। क के स्थान पे ग हो जाएगा, त के स्थान पर द हो जाएगा, प के स्थान पे ब हो जाएगा। इस तरह से देखिए आगे, प्रथम वर्ण प्लस तृतीय वर्ण। प्रथम वर्ण प्लस तृतीय वर्ण, पहले तृतीय वर्ण को जोड़ करके क्या मिल रहा है, प्राप्त हो रहा है? प्रथम वर्ण के स्थान पर उसी वर्ग का तृतीय वर्ण हो जा रहा है। प्रथम इसका यहाँ पे जो प्रथम वर्ण होगा उसी का तृतीय वर्ण हो जाएगा। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ पे दिक् प्लस गजह, ये क जो है प्रथम वर्ण है ना, ये व्यंजन वर्ण है। व्यंजन संधि में सभी व्यंजन वर्ण का ही संधि होगा। ठीक है, तो ये क में जब हलंत लग गया तो ये क व्यंजन हो गया। अगर क पूरा लिखा हुआ रहता तो उसमें स्वर छिपा रहता ओ, है ना। ये इसमें क में हलंत है, यानी ये पूरा का पूरा व्यंजन वर्ण है। तो दिक् प्लस गजह, प्रथम का यहाँ पे देखिए तृतीय आ गया। यहाँ तृतीय वर्ण है ना, जोड़ने के बाद तृतीय वर्ण है। तृतीय वर्ण को जोड़ने के बाद क्या मिल रहा है? तृतीय वर्ण हो रहा है। इसीलिए यहाँ पे क का ग हो जाएगा। दिक् प्लस गजह बराबर दिग्गजह। ठीक, ये ग कहाँ से आया? ये ग जो है कहाँ से आया? ये ग प्लस ग, यानी यहाँ पे क का ग बन गया, प्रथम का तृतीय हो गया। ये आधा ग है, यहाँ पे पूरा ग है। आधा क का आधा ग बन गया और यहाँ पे पूरा ग को जस के तस लिख दिए। तो इस तरह से ये लिखाएगा, है ना, आधा ग और पूरा ग। तो ऐसे यहाँ पे लिखा हुआ है दिग्गजह। उसी तरह से आगे बढ़ते हैं। प्रथम वर्ण प्लस चतुर्थ वर्ण। प्रथम वर्ण और बाद में कौन सा वर्ण? चतुर्थ वर्ण हो तो कौन सा वर्ण होगा? तृतीय वर्ण हो जाएगा। तो तृतीय वर्ण ही पढ़ रहे हैं आप। जसत्व में सभी में तृतीय वर्ण होता है, लेकिन कौन से वर्ण के साथ कौन सा वर्ण आता है तो तृतीय होता है, उसी के बारे में जानकारी आपको इस वीडियो में मिल रही है। जैसे दिक् प्लस ब्रह्म, यहाँ पे क कौन सा वर्ण है? प्रथम वर्ण है। भ कौन सा वर्ण है? चतुर्थ वर्ण है ना। तो ये ग कहाँ से आया? क बन गया ग, तृतीय वर्ण बन गया, और भ का भ रह गया भ्र, तो ग आधा लिखेंगे, इस तरह से लिखाएगा। तो यहाँ पे दिग्भ्रमः हो गया, है ना, दिग्भ्रमः। ये ग संधि हुआ, ये क ग बन गया। बस आगे है प्रथम वर्ण प्लस य व र ल, है ना। प्रथम वर्ण प्लस य व र ल बराबर तृतीय वर्ण। देखिए यहाँ पे तृतीय वर्ण हो रहा है। प्रथम वर्ण तो प्रथम वर्ण है, जिस तरह से क प्रथम वर्ण है उस तरह से तो भी प्रथम वर्ण है ना। अपने वर्ग का प्रथम वर्ण है, तो प्रथम वर्ण है। यहाँ पे य, जैसे यहाँ पे य जोड़ने के बाद क्या बन रहा है? तो का द बन जाएगा, है ना। तो का द बन गया तो इस तरह से द हो गया, है ना। तो का क्या बन गया? द। यहाँ पे ये क्या बन जा रहा है? दो।
तो ये द बन गया और य से जुड़ेगा तो संयुक्त हो जाएगा, हलंत लगा हुआ है, आधा है तो द्य यानी उद्यान है ना, ये उद्यान। इसको इस तरह से भी लिखते हैं। उसी तरह से व जोड़ेंगे, उत प्लस वेगः। तो यहाँ पे व आया है प्रथम वर्ण के बाद, तो प्रथम वर्ण के बाद वो आया तो ये प्रथम का तृतीय हो जाएगा। तो प्रथम का तृतीय यहाँ पे क्या हो गया, त का द हो गया, है ना। त का द हुआ तो यहाँ पे आधा द वो यानी उद्वेगः, इस तरह से। फिर आगे है तत् प्लस रूपम, है ना। तो प्रथम वर्ण के बाद र आया तब प्रथम का तृतीय होगा, तो ये भी त का क्या हो गया, द हो गया, प्रथम का तृतीय, इसी वर्ग का तृतीय, है ना। त है तो त का ही द हो जाएगा, त थ द तो दो हो गया, और ये र इधर से र तो क्या हो गया, द र संयुक्त द्र हो जाता है तो तद्र हो गया। और इसमें उ की मात्रा लगा देंगे तो ये उ की मात्रा लग गई, तद्रूपम बन गया, है ना। आगे है प्रथम वर्ण प्लस कोई स्वर वर्ण। क्या पढ़े थे परिभाषा में, परिभाषा में यहाँ पढ़े थे आप य और अल रहे या कोई स्वर वर्ण रहे, है ना, कोई स्वर वर्ण रहे। तो अब स्वर वर्ण को लेकर के चलते हैं, स्वर वर्ण की ओर चलते हैं। प्रथम वर्ण प्लस कोई स्वर वर्ण बराबर तृतीय वर्ण, यहाँ भी प्रथम वर्ण का तृतीय ही वर्ण होगा। तो जैसे देखिए अच, अच में च क्या है, प्रथम वर्ण है ना, च वर्ग का च प्रथम वर्ण, और यहाँ क्या है, ये स्वर वर्ण है। तो प्रथम वर्ण के बाद स्वर वर्ण आने से प्रथम का तृतीय होता है, तो च का क्या हो जाएगा, ज हो जाएगा। तो ज में हलंत लगा हुआ है, तो ये ज में जब अ जुड़ेगा तो पूरा ज हो जाएगा, तो यहाँ पे पूरा ज हो गया, यहाँ ज तो अजंतः, है ना, च का ज बन गया, च और अ को जोड़ेंगे तो पूरा ज बन जाएगा। तृतीय वर्ण के साथ अ जुड़ा और यहाँ पे आधा था और अ जुड़ने से पूरा हो गया, तो पूरा लिख दिए, अजंतः हो गया। उसी तरह से यहाँ पे देखिए ये दूसरा स्वर वर्ण है, ई है, तो यहाँ भी प्रथम वर्ण है और यहाँ पे स्वर वर्ण है, तो त का द बन गया, है ना। काफ़ी हद तक आप लोग समझ चुके होंगे। तो त का तृतीय क्या होता है, द, है ना, द, यहाँ पे द, और ई लगाएंगे, बड़ी ई है तो बड़ी ई, इधर से ई, है ना, तो दी बन गया। तो जग, यहाँ पे तो द ई यानी दी, सह जगदीशः, है ना। आगे है सत प्लस उक्ति, ये भी स्वर वर्ण है। तो ये भी स्वर वर्ण है, तो प्रथम वर्ण के बाद स्वर वर्ण आया तो तृतीय होना ही है, तो यहाँ पे द और उ, दू हो गया, तो यहाँ पे सदुक्ति हो गया, है ना, सदुक्ति। ये उ मात्रा स्वर वर्ण क्या क्या होता है, व्यंजन वर्ण में जब स्वर वर्ण लगता है तो मात्रा में दिखता है, तो यहाँ पे उ की मात्रा लग गया। देखिए आप व्यंजन संधि पढ़ रहे हैं तो उससे पहले आपको स्वर संधि पढ़ लेना अनिवार्य है, क्योंकि स्वर संधि जो है जड़ है, बेस है। स्वर संधि का वीडियो हम पांचों स्वर संधि के पांचों भेद का हम वीडियो बनाए हुए हैं। अब वीडियोज में जा कर के उस सभी को देख लीजिए एक बार, वैसे पिछले क्लास में तो पढ़े ही होंगे, एक बार फिर से देख लीजिए तो अच्छे से ये समझ में आपको आ जाएगा। तो अच प्लस आदि, यहाँ भी प्रथम वर्ण है और यहाँ पे आ है, तो प्रथम वर्ण का तृतीय होना ही है स्वर वर्ण के कारण, तो जो हो गया, जो में आ लगाएंगे तो जा हो जाएगा, तो आजादी हो गया, है ना। तत् प्लस एवं, तो त का तृतीय वर्ण तद वेवम हो जाएगा। इस तरह से आप जो है व्यंजन संधि यानी जसत्व संधि पढ़ लिए हैं, है ना। अब ये जसत्व संधि का वीडियो ख़त्म हो गया है, ये पूरा आप लोग देख चुके हैं। आगे जो है अनुनासिक संधि आपको हम व्यंजन का भेद है उसी को हम पढ़ाएंगे, उसी का वीडियो बना करके आपके सामने लाएंगे। बस आपको एक काम करना है, तैयारी अच्छे से करनी है और उसके